हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। मेरा नाम है राज गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी मीन्स होता है टू कवर अप द लॉस। हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, क्षतिपूर्ति, किसी चीज़ से हुई क्षति की पूर्ति। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 8 सेक्शन 124 और 125 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 124 हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और सेक्शन 125 में हमें राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बताए गए हैं कि इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और उसके एजेंशियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि हमने बताया था कि सेक्शन 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। यह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है उसके लॉस को कवर अप करने के लिए, जो या तो प्रॉमिसर की खुद की वजह से हुए हों या फिर किसी अन्य पार्टी या पर्सन की वजह से हुए हों। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। A contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B. If B has to pay rupees 10,000 as a consequence of such proceedings, A will have to pay that amount because he has promised to indemnify B. सपोज कीजिए B और C के बीच में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी खर्चे होंगे या B को जो भी लॉस होगा A उसे कवर अप करेगा। अगर बी को केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं तो वो अब ये रुपये ए से लेगा क्योंकि ए ने उसे ऐसा प्रॉमिस करा है। यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला इंडेमनीफायर, दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर को हम हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता और इंडेमनिटी होल्डर को हम हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्तिधारी। वह व्यक्ति या पार्टी जो दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है उसके लॉस को कवर अप करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी होल्डर वह व्यक्ति जिससे प्रॉमिस किया जाता है कि उसके लॉस को कवर अप किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडेमनीफायर वह व्यक्ति होता है जो दूसरे को प्रॉमिस करता है और इंडेमनिटी होल्डर वह होता है जिसे प्रॉमिस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। A contract of indemnity may be express or implied. Express, when a person orally or in writing promises to compensate the other party from loss. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिख करके या बोल करके प्रॉमिस करता है उसके लॉस को कवर अप करने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस मोड। Implied, when the contract is to be inferred from the conduct of the parties or from the circumstances of the case. जब कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के कंडक्ट की वजह से, मतलब उनके बिहेवियर से, या फिर केस के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, मतलब केस के हालातों से पता लग जाता है, तब हम उसे बोलते हैं इम्प्लाइड मोड। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एन एजेंट इज इंडेमनीफाइड बाय द प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट्स डन ऑन हिज बिहाफ। एजेंट किसके लिए काम करता है? प्रिंसिपल के लिए। तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी खर्चे करेगा, तो यह प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उन सारे खर्चों को ए के लिए पे करे। एजेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला टू पार्टीज, सेकंड वन कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड प्रॉमिस, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। वन कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी नो मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट मस्ट फुलफिल ऑल एजेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कंसिडरेशन, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो सिमिलर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह, इसलिए जो सारे एजेंशियल्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए भी फुलफिल करना कंपलसरी है।
जैसे कि कंसिडरेशन, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल: हर्षित आस्क आयुष टू बर्न द हाउस ऑफ अमित and he promises him to compensate against the consequences. Ayush sets the house of Amit on fire and is fined rupees 10,000. In case if Harshit refused to pay the amount, that amount, Ayush cannot recover the amount from Harshit as the object of the contract is not lawful. हर्षित आयुष से कहता है कि तुम अमित के घर को आग लगा दो और इसकी वजह से अगर तुम्हें कोई भी फाइन देना पड़ा या तुम्हें जो भी लॉस होगा उसे मैं कवर अप करूँगा। आयुष अमित के घर को आग लगा देता है जिसकी वजह से कोर्ट उसे 10,000 रुपये का फ़ाइन पे करने के लिए बोलता है। अब अगर हर्षित वो रुपये पे करने से मना कर देता है तो आयुष उसके खिलाफ़ कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो कोर्ट उससे यही बोलेगा कि तुमने ऐसा एग्रीमेंट किया क्यों जिसका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं था। इसीलिए वो सारे एजेंसियल्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपलसरी है वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए भी फुलफिल करना कंपलसरी होता है। टू पार्टीज़, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर इज इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। मतलब वही बात कि इसमें दो पार्टी होती है, पहला इंडेमनीफायर और दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। प्रॉमिस, द प्रोमिसर दैट इज इंडेमनीफायर प्रोमिसेस टू सेव द प्रोमिसी दैट इज इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम द लॉस। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रॉमिसर होगा उसने प्रॉमिसी को प्रॉमिस किया हो उसके लॉस को कवर अप करने के लिए। मतलब कि इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस किया हो कि वह उसके लॉस को कवर अप करेगा। Existence of loss. The promisee must suffer actual loss. The loss must be caused by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person. जो प्रॉमिसी को लॉस हुआ हो वो एक्चुअल लॉस होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉमिसी बोले अगर ऐसा होता तो मुझे लॉस होता, तो ये नहीं माना जाएगा। जो लॉस है वो प्रॉमिसर की खुद की वजह से हो सकता है या फिर किसी अन्य पर्सन की वजह से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, hit the like button and please subscribe my channel and press the bell icon for further notification. Thank you.